ठंडा ठंडा पुदीना ना सिर्फ हमारे खानों का जायका बढ़ाता है बल्कि एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है। इसको खाने से सांसें भी महक जाती हैं और मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। आज शरबत बना के पीने से मैदे और जिगर की गर्मी दूर होती है और मैदे के जिगर की सफाई भी होती है। पुदीने के पत्ते हमारे लिए और भी कई मसाइल में फ़ायदेमंद हैं जो हमें शायद मालूम भी नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि सस्ते पुदीने से बड़े बड़े फ़ायदे भी हासिल कर सकें और अपनी सेहत और जल्द के मामलात सुधार सकें तो ये शरबत रोज़ाना बनाकर पिएं, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो आएँ शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जो है वो जाएगा इसमें सूखम बलंगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गोंद कतीरा कुटा हुआ या पिसा हुआ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गुठियाँ मैंने लिए हैं पुदीने की, इनके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपने इनको वॉश लाजमी करना है, इससे क्या होगा इसके अंदर रेत मिट्टी होती है वो अच्छे से धुल जाएगी और साफ़ हो जाएगी। जूसर वाला जग लेंगे और सारे पत्ते हमने इसमें शामिल कर देने हैं और ढक्कन बंद करके इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और यहाँ पे हमने अब इसको छान लेना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ग्राइंड किया और अब छानने की मदद से हमने इसको छान लेना है। ये देखिए इस तरह करके आपने इसको अच्छे से छान लेना है। ये जो इसका मटेरियल बच जाएगा इसको ज़ाया कर देंगे और अब यहाँ पे लेंगे एक बर्तन और हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इस बर्तन के अंदर हमने पानी लेना है तो 1 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी जैसे उबलना शुरू हो जाएगा 1 कप इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। शीरा तैयार करना है। शीरा हमने ऐसा तैयार करना है कि ये तार वाला शीरा नहीं होना चाहिए, ना 1 तार वाला और ना 2 तार वाला। जैसे हम शीरे को पकाएंगे और शीरा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो ये जो हमने जूस बना के रखा था पुदीने का ये सारा इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे मज़ीद हमने इसको पकाना है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें शामिल करेंगे तो इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक यहाँ पे शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाना है। चीनी का शीरा जो हमने बनाया उसको हमने 5 से 6 मिनट पकाया और उसका शीरा हमने तैयार कर लिया था। यहाँ पे 2 चुटकी हम फूड कलर शामिल करेंगे, ग्रीन कलर। इससे क्या होगा कि कलर जो है वो बड़ा प्यारा सा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें ये स्किप भी कर सकते हैं कलर को। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर जो कलर है वो स्किप कर दें। यहाँ पे हम इसको जो है वो फेंट कर पकाएंगे ताकि इसका जो अच्छे से शीरा तैयार हो सके। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट इस तरह करके फेंट लेना है और फेंट कर आपने इसको पकाना है। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपने जो फ्लेम है ना उसको मीडियम टू लो रखना है या लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। आपका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए या मीडियम टू लो होना चाहिए। शीरा तैयार है, उसको उतार के साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल के अंदर मैंने लिया ठंडा पानी। आप इसमें चाहे तो बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं लेकिन आजकल मौसम बर्फ़ का नहीं है तो इसलिए आप जो है वो ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने तकरीबन जो है आधा कप इसमें जूस जो बनाया हमने वो शामिल कर लेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। आपने बाकी जो है वो शरबत जो तैयार करके रखा उसको आपने बोतल के अंदर सारा डाल लेना और उसको फ्रीज़र के अंदर रख देना है और आप इसको पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल 2 से 3 महीने ख़राब नहीं होता। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो हमने भिगो के रखा था तुखम बिलंगा और गोंद कतीरा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया, फेंट लिया। ये शरबत जिन लोगों को कब्ज़ रहती है या जिन लोगों को मैदे का मसला है या जिगर का मसला है तो ये उनके मैदे और जिगर के अंदर बर्फ़ जमा देगा। बहुत ही ठंडा और लाजवाब शरबत बनता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बादाम। मेरे पास यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसमें बादाम या ड्राई फ्रूट कोई भी मिक्स करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे शामिल करेंगे लेमन। तो लेमन आपने लाजमी शामिल करना है। तो यहाँ पे 1 लेमन मैंने लिया और उसका आधा हिस्सा यहाँ पे निचोड़ दूंगा। दोबारा से फेंट लेंगे और इसको फेंटने के बाद अब हमने इसको करना है यहाँ पे सर्व। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं गिलास, 3 गिलास बनेंगे इससे। 3 गिलास का हमने शरबत तैयार किया है। तो यहाँ पे हमने तीनों गिलास के अंदर ये सारा शामिल कर देना और यहाँ पे लोग देखें माशाल्लाह लाजवाब और मज़ेदार गर्मी और
जिगर मैदे की सफाई के लिए बहुत ही लाजवाब और कमाल का शरबत है। बना के रख लें, पूरा महीना इस्तेमाल करें। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। अपनी दुआओं और मोहब्बतों में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।